अगला आता भैया अर्धसूत्री भाजन। अर्धसूत्री भाजन की अगर हम लोग बात करें भाई, अर्धसूत्री भाजन की बात करें तो अर्धसूत्री भाजन में क्या होता है, आधे सूत्रों का इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। सबसे पहली चीज कि इसकी खोज किसने किया था, फार्मर और मुरे ने। खोज बच्चे सुनिए, खोज इसकी वीजमैन ने किया था, ध्यान रखिएगा। अर्धसूत्री भाजन की खोज किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा खोज इसकी वीजमैन ने किया था। किसने किया था, वीजमैन ने इसकी खोज किया था। और नामकरण किसने किया, तो नामकरण फार्मर और मुरे ने किया, ठीक है ना। यह जनन कोशिकाओं के लिए होता है, ठीक है ना। यह जनन कोशिकाओं में जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। आइए जानते हैं कि इसमें अर्धसूत्री भाजन क्या होता है भाई, ठीक है ना। ये अर्धसूत्री भाजन क्या होता है, आइए जानते हैं। मेल हो गया, ठीक है ना, एक क्या हो गया, मेल हो गया, और एक क्या हो गया बच्चे, फीमेल हो गया, ठीक है ना। एक क्या हो गया, फीमेल हो गया। मानव में मेल और फीमेल हो गया। मेल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 46 जोड़े होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। और इसमें फीमेल में भी 46 होती है। ये गुणसूत्र की संख्या हो गई, जिसको हम लोग क्रोमोसोम भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई, 46, ठीक है ना। अगर जोड़ी में बात किया जाए तो जोड़ी में कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। मेल में भी ये दो है ऑटोसोम, ठीक है ना। एक होता है ऑटोसोम, ठीक है, एक होता है ऑटोसोम और एक होता है ओलोसोम होता है, ठीक है ना। ओलोसोम होता है, ओलोसोम होता है। फीमेल में भी यही होता है, ऑटोसोम हो गया, ऑटोसोम हो गया, ठीक है ना, ऑटोसोम हो गया, और उसके बाद ओलोसोम हो गया, ओलोसोम। इनकी संख्या की बात किया जाए भैया तो ऑटोसोम में ये 22 होते हैं, ठीक है ना। 22 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 22 जोड़ी, अर्थात 44 होते हैं। संख्या की बात किया जाए तो 44, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया जाए, संख्या की बात करें हम लोग तो 44, और अगर जोड़ी की बात करें बच्चे तो जोड़ी कितनी होती है, 22 जोड़ी, ठीक है। ओलोसोम की बात करें तो ओलोसोम संख्या में होते हैं 2, और अगर जोड़ी की बात की जाए जोड़ी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना। जोड़ी कितनी होती है, 1। इधर ही बात करें महिलाओं में भी यही होता है, ठीक है ना, 22 जोड़ी और 1 ये होते हैं। अर्थात हम लोग यहाँ 44 कर लेते हैं, ठीक है ना। 44 और ये 2 होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे की अगर हम लोग बात करें भाई तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, जो 44 ऑटोसोम होते हैं ना, ऑटोसोम का काम क्या होता है, ऑटोसोम का काम होता है ये कायिक जनन में काम करते हैं। कायिक जनन का काम करते हैं। कायिक का मतलब होता है शरीर, जो शरीर बनती है ना, शरीर जो बनती, काया जो बनती है, उसके लिए मतलब उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है, ऑटोसोम के पास होगी। मतलब जैसे मान लीजिए मानव है तो मानव की ही शरीर बनेगी, 2 हाथ बनेंगे, 2 पैर बनेगा, ठीक ना, 2 कान बनेंगे, 2 आंख बनेगी, 1 नाक बनेगा, समझ रहे हैं। इन सब चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो किस में होगी, वो इन 44 ऑटोसोम के पास होगी, मतलब क्रोमोसोम के पास होगी। इन 44 क्रोमोसोम के पास होगी ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन। अर्थात कायिक जनन के लिए ये जरूरी होते हैं, कायिक जनन, ठीक है ना। कायिक जनन या कह सकते हो कि शारीरिक जनन, ठीक है ना। शारीरिक जनन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ऑटोसोम जिम्मेदार होता है। कौन होते हैं, ऑटोसोम जिम्मेदार होते हैं। शारीरिक जनन या शारीरिक बनावट के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं बच्चे, ऑटोसोम जिम्मेदार होते हैं। यही चीज किसमें भी होता है, महिलाओं में भी होता है। मतलब फीमेल वाले भी जो 44 होते हैं ये भी कायिक जनन के लिए होते हैं, कायिक जनन के लिए, ठीक ना। ये किसके लिए होते हैं, कायिक जनन के लिए होते हैं। आ रही बात समझ में, किसके लिए होते हैं, कायिक जनन के लिए होते हैं। लेकिन हमने बताया कि ये सब क्या करेंगे, ये काया का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, काया का निर्माण करेंगे। लेकिन काया के निर्माण के साथ में जो और 2 बचते हैं ना, 44 का जो 45 और 46 वाला बचता है, इसमें भी 45 और 46 जो बचते हैं, इनकी अगर हम लोग बात करें 45 और 46 वालों में, इनमें अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, 2 लिखा है तो 2 होते हैं। जैसे मेल है तो बच्चों एक होगा X और एक क्या होगा, Y। फीमेल की बात करें तो इसमें दोनों ही क्या होंगे, X और X होंगे। दोनों क्या होंगे, X और X होंगे, ठीक है, दोनों X और X होंगे। अब ये होगा भैया कि जब इनके गुणसूत्र जो होंगे, ये गुणसूत्र जब आपस में मिलेंगे 44 ही। अब ये नहीं कि 44 इनके तो कितने हो जाएंगे, 88 हो गए ना, तो भाई साहब आदमी नहीं वो आदमा बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, उसके 2 मुंह बन जाएंगे, 4 हाथ लेकर घूमेगा। समझ रहे हैं कि नहीं, वो क्या बन जाएगा, ब्रह्मा जी बन जाएगा, बजरंगबली बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, अगर 88 गुणसूत्र हो गए तो। समझ रहे हैं कि नहीं, ये नहीं मिला करके 22 जोड़ी बनेंगे दोनों।
समझ रहे हैं कि नहीं। इन 44 में से 22 इनके संख्या और 22 इनकी संख्या, तो 22 कितने हो जाएंगे 44, ये संख्या मिलेगी जा करके। अब ये नहीं कि 44 पूरे इनके हो गए 88, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे आप देखते हैं कुछ लोग होते हैं जिनके डबल सिर हो जाते हैं, समझ रहे हैं, पता लगा ये ऊपर का आधा धड़ 2 हो गया, तो उसमें यही कारण होता है कि उनके जो गुणसूत्रों की संख्या है वो अनियमितता से, मतलब नियमितता से अधिक हो गई है, समझ रहे हैं कि नहीं। हो सकता है कि 50, 60, 55 से ज़्यादा हो गई हो, इसलिए क्या हो गया, पता लगा आधा शरीर दुगना हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं, ये होता है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, 44 और 44 यानी 88 मिलने से जुड़वा बच्चे नहीं होते हैं, ठीक ना। जो ट्विंस होता है ना, ट्विंस इसके कारण नहीं होता है, ट्विंस इससे नहीं होता है, ट्विंस के लिए अलग कारण है, ठीक ना। ट्विंस के लिए अलग, जब उसको जनन रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाएंगे वहाँ बताएंगे आपको, ठीक है ना। वो चीज़ पढ़ाएंगे जब रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाएंगे फिर, क्योंकि अगर उसको बताने लगेंगे तो फिर पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम ये बताना पड़ जाएगा, समझ रहे हैं, पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम यही बताना पड़ जाएगा, तो वो फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम में पढ़ाना है आपको, ठीक ना। जनन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ाना है, इतना ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब उसके बाद क्या होगा भैया कि जैसे मान लीजिए इसका एक गुणसूत्र और इसका एक गुणसूत्र, ये दोनों क्या होंगे, आपस में मेल करेंगे, निषेचन करेंगे, ठीक है ना, x और x। अब ये x और x मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगी स्त्री यानी लड़की होगी, ठीक है ना। जो संतान होगी वो स्त्री होगी, संतान जो होगी वो कैसी होगी, स्त्री होगी। अब आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए इनके पास 2 नंबर थे, इनके पास भी 2 नंबर थे, और दोनों नंबर क्या थे, अलग अलग थे, एक x नंबर था और एक y नंबर था। इनके पास एक x था और एक इनके पास x था, तो इनके पास 2 नंबर, इनके पास 2 नंबर, लेकिन लिए कितने गए, एक लिया गया, इनका एक लिया गया और एक इनका ये लिया गया, एक इनका छोड़ दिया गया और एक इनका छोड़ दिया गया। तो जब निषेचन होता है, ठीक है ना, जब क्रोमोसोमों का निषेचन होता है, अंडाणु और शुक्राणु का जब निषेचन होगा तो उसमें जो ऑलोसोम होंगे, यानी जो 23वीं जोड़ी होगी, ध्यान रखना कौन सी, 23वीं जोड़ी, उस 23वीं जोड़ी की, ये 23वीं जोड़ी है, उस 23वीं जोड़ी के जो ऑलोसोम होंगे यानी क्रोमोसोम होंगे, उन क्रोमोसोम का जो ऑलोसोम होगा उनमें से बच्चों एक क्या करेंगे, दोनों में निषेचन करेंगे। तो अब बताओ, आधा आधा ही तो गया ना, आधा आधा गया कि नहीं गया। जैसे आपके पास कोई चीज़ है, 2 में पूरी मात्रा है, 2 में पूरी मात्रा है, एक आपने दे दिया किसी को, तो वो तो आधा बचा ना आपके पास, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्री। तो ये पूरा ही बच्चों क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अब फिर से मेरी बात सुनिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि ये चीज़ें 44 हैं, यहाँ भी कितने हैं 44, लेकिन जब बच्चों ये निषेचन होता है, जब ये कायिक जनन का भी अगर निषेचन होगा तब भी 44 में से कितने मिलेंगे, 22, और इस 44 में से कितने मिलेंगे, 22, मतलब मेल के 22 और फीमेल के 22 दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, तो 44 तो ये हो गए। और बच्चे यहाँ से जो ऑलोसोम होंगे 2, इनमें से एक मिलेगा और एक इसमें से, कितने हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये, बराबर कितने हो जाएंगे, 2। 44 में और 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 46। पूर्ण हो गए ना 46 पूर्ण हो गए कि नहीं हो गए। तो जब 46 पूर्ण हो गए तो इसका मतलब एक तरीके से पूरा जो निषेचन की क्रिया थी या फिर जो नए अनुवांशिक जनन की क्रिया थी वो क्या हो गई, पूर्ण हो गई। आई बात समझे कि नहीं, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें आप लोग और समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे जैसे हो रहा है कि x और x मिला तो क्या हो गया, स्त्री। अगर बच्चों y और इसके साथ में चाहे ये x मिल जाए तो ये क्या बनेगा, xy बने कि नहीं बनेगा। अगर xy होगा तो संतान कैसी होगी, संतान लड़का होगा। संतान कैसा होगा, लड़का होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, संतान कैसा होगा, लड़का होगा। और फिर उसी प्रकार इस x से और ये x मिल जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे, अर्थात स्त्री हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं। और फिर इस x से और इस y से ये वाला y मिल जाएगा, तब भी क्या हो जाएंगे, xy हो जाएंगे, तो भी क्या बनेगा, तब लड़का हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो दोनों में जो जिम्मेदार होता है लड़का के लिए वो कौन होता है, मेल होता है, क्योंकि मेल में ही XY होते हैं। अगर सपोज करिए इसके पास भी x हो जाए तो सब तो XX हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जो अनुवांशिकता चली आ रही है वो अनुवांशिकता को कभी चेंज नहीं कर सकते। अब मेरी बात यहाँ पे एक चीज और समझिएगा आप लोग, ठीक है भाई। अच्छा, आगे समझते हैं थोड़ा सा, ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आगे बात करते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन होता है। हम लोग बात कर रहे थे अर्धसूत्री विभाजन की।
अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो 4 प्रावस्थाओं में से होकर के गुजरता है। कितने? 4 प्रावस्थाओं से होकर गुजरता है। अर्धसूत्री विभाजन 4 प्रावस्था, 4 प्रावस्थाओं में होता है, 4 प्रावस्थाओं में होता है, 4 प्रावस्थाओं में होता है। कौन कौन से होते हैं भाई 4 प्रावस्था? ठीक है ना। पहला होता है प्रोफेज, ठीक ना, क्या होता है? प्रोफेज। दूसरा होता है एनाफेज, ठीक ना। दूसरा होता है मेटाफेज, ठीक ना, मेटाफेज, ठीक ना। दूसरा हो गया मेटाफेज, तीसरा हो गया एनाफेज, ठीक है, एनाफेज हो गया, और चौथा हो गया टेलोफेज, ठीक ना। चौथा क्या हो गया? टेलोफेज हो गया। अब बच्चे हमको इसमें से सभी नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि अगर हम इंटर पढ़ रहे होते, मैट्रिक पढ़ रहे होते, तो उसमें हमको तीनों पढ़ने हैं, ठीक है ना, कि मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, ठीक है ना। अभी हमें क्या ध्यान देना है? प्रोफेज ध्यान देना, कि कौन देना है? प्रोफेज ध्यान देना है। अब प्रोफेज में भी केवल आप नाम ही पढ़ेंगे, बाकी पूरी कहानी आप मतलब पूरा लिखना नहीं है, ठीक है ना। देखो नींद आ रही सबके। प्रोफेज, ठीक है ना, हाँ, प्रोफेज फर्स्ट। अगर प्रोफेज की बात करें बच्चों, तो ध्यान रखिएगा प्रोफेज जो होता है ना, ये भी 5 उप अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। प्रोफेज 5 उप अवस्थाओं से, 5 उप अवस्थाओं से, 5 उप अवस्थाओं में पूर्ण होता है, ठीक है ना, पूर्ण होता है। 5 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। इनके भी नाम आप लोग जान लीजिएगा कौन कौन से होते हैं। लेप्टोटीन होता है बच्चों, कौन सा होता है? लेप्टोटीन होता है। पहला लेप्टोटीन हो गया, दूसरा आपका जाइगोट हो गया, जाइगोटीन हो गया, ठीक ना, जाइगोटीन हो गया। तीसरे की हम लोग बात करें पैकेटीन हो गया, तीसरा कौन सा हो गया? पैकेटीन हो गया। और चौथे की अगर हम लोग बात करें तो डिप्लोटीन हो गया, डिप्लोटीन हो गया। और पांचवें की अगर हम लोग बात करें पांचवें की बात करें तो डाइक्नोसिस हो गया, डाइक्नोनेसिस हो गया, डाइक्नोनेसिस हो गया, ठीक है ना, डाइक्नोनेसिस हो गया। तो ये 5 प्रकार की प्रावस्थाएं होती हैं किसकी? प्रोफेज की, ठीक है ना। 5 प्रकार की प्रावस्थाएं होती हैं प्रोफेज की। तो इन 5 अवस्थाओं में होकर के गुजरता है, ठीक है ना। अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं, नाम लिख लीजिएगा, इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना भाई। आगे थोड़ा सा हम लोग बात करें भाई, ठीक है, ये कौन था? अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम भाग था। अर्धसूत्री विभाजन का जो द्वितीय भाग होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, ठीक है ना। ये बच्चों समसूत्री विभाजन के जैसे होता है, यह समसूत्री विभाजन के जैसा होता है, यह समसूत्री विभाजन के जैसा होता है, ठीक है ना। यह समसूत्री विभाजन के जैसा होता है, जैसे समसूत्री विभाजन होता है ना, उसी प्रकार ये भी होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है, एक जनन कोशिका से 4 संतन कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक जनन कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है ना, 4 संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है। और तीनों के तीनों विभाजन क्या होते हैं? कंप्लीट। पहला क्या था? असूत्री विभाजन था, दूसरा समसूत्री विभाजन था, और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन था। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है।